हेलो दोस्तों, तो अभी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 और ये सॉल्व करना है हम लोगों ने क्रेमर्स रूल से। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर दिया मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्रेमर्स रूल से। क्रेमर्स रूल, अब क्रेमर्स रूल क्या है? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है उसको मैं क्रेमर्स रूल से डायरेक्टली सॉल्व करवाऊंगा, तो क्रेमर्स रूल भी समझाऊंगा साथ में और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसका जो पार्ट 1 है इक्वल है 4x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। 12x प्लस 6y इक्वल टू 9 है। मैं सबसे पहले एक दफा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लूंगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने का मेथड तो आप लोग को याद है ना कि 4 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, फिर इनटू x y आया इक्वल टू 3 9। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें x और y का आंसर न तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से पॉसिबल है न क्रेमर्स रूल से पॉसिबल है। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो फिर उसका आंसर पॉसिबल है। तो इसमें मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट होगा तो इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 6 फिर माइनस हुआ, 12 मल्टीप्लाई 2 12 मल्टीप्लाई 2, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 आया, माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 आया, तो इक्वल टू 0 आया। तो इसका आंसर पॉसिबल है नहीं। अब इसी तरह पार्ट 2 पे चलेंगे। तो पार्ट 2 में उन्होंने समझाया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 4x प्लस 5y इक्वल टू 13 माइनस 8x प्लस 10y इक्वल टू 18। अब हम इसको अगेन चेंज कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। 4 ये 4 यहां से आया, माइनस 8 यहां से आया, ये x के वैल्यू से, और ये y के वैल्यू है 5 10 आया इनटू x y आया इक्वल टू 13 18 आया। अब हम क्या करेंगे, इनको इसका डिटरमिनेंट पहले निकालेंगे। तो ये तो मैट्रिक्स x है, ये y है और ये b है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल होगा 4 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 5 इक्वल टू 4 10 जा 40 हुआ, 5 8 जा माइनस 40, क्योंकि माइनस 8 इंटू 5 तो माइनस 40 हुआ, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, तो 40 आया इक्वल टू 80 आया। अब डिटरमिनेंट तो हमने निकाल दिया। डिटरमिनेंट के बाद मैं यहां पर अब क्रेमर्स रूल लिखवा के दूंगा। क्रेमर रूल्स में x इक्वल होता है यहां पर a x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a के, एंड y इक्वल होता है a y डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स x तो हमने लिखा है, मैं एक दफा ax निकालूंगा और एक दफा एक y का डिटरमिनेंट निकालूंगा। यहां पे एक मैट्रिक्स A है
ए मैट्रिक्स 4, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखो 5 -8 10, समझ आया। अब बी मैट्रिक्स में लिखवा के दे रहा हूं, ठीक है, कॉमा, ये बी मैट्रिक्स जो है 13 18 के इक्वल है। ए का डिटरमिनेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पर है। अब ए एक्स क्या है, बी मैट्रिक्स को एक्स की जगह पर पुट कर दो, तो बी मैट्रिक्स को जब हमने एक्स की जगह पर पुट कर दिया तो इस तरह आएगा 13 18 5 10, ये एज इट इज रहेगा। ये इस कॉलम को एक्स के कॉलम में लगा देना, तो ये हुआ ए एक्स, और ए वाई जो है इक्वल होगा कि जब आप इस कॉलम को, बी मैट्रिक्स को आप वाई के कॉलम में पुट कर लेंगे, तो 4 13 -8 18। अब इनके डिटरमिनेंट्स, ए एक्स डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल होगा 13 × 10 -18 × 5, तो इक्वल टू 130 आया, माइनस 18 5 90 आता है। दोनों को माइनस करने से 40 आंसर आया। और इसमें ए वाई जो है वो इक्वल होगा, इनका ए वाई का डिटरमिनेंट इक्वल होगा, ए वाई का डिटरमिनेंट 4 × 18 -8 × 13, 4 18 72, एंड -8 माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 13 8 104। अब यहां पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 2 6 हो गया, 7 हुआ, 1 आया, 176 आया। अब डिटरमिनेंट, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू किस तरह आएंगे, x इक्वल टू डिटरमिनेंट, ये इसका वैल्यू जो था वो 40 था, तो 40 अपॉन 80, क्योंकि 80 इसका a डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स जो कि 40 आया, डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि 80 आया, मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो इक्वल टू आंसर आया 1/2 आया x का आंसर। ए वाई का, तो y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई 176 डिवाइडेड बाय 80 आया। अब हम कटिंग कर लेंगे ना, 2 8 16, फिर 2 8 16 हो गया, 2 4 फिर 2 20 44, फिर 10 22, फिर 5 11, तो आंसर आया 11/5। मैं आंसर चेक करके बताऊंगा। यहां पर आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, 1/2 x का आंसर है, 11/5 y का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट को भी एग्जैक्टली इसी तरह ही कर लेंगे। सेकेंड पार्ट तो ये था, अब थर्ड पार्ट को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, 0.6 x plus 0.8 y equal to 3, 0.8 x minus 0.6 y equal to 2। अब हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो 0.6, ये x का कॉलम हुआ 0.8, अब ये y का कॉलम है 0.8, ये साइन तो इसका होगा -0.6, ये साइन इसका है, ये साइन इस वैल्यू का है, इसका
अगर साइन नहीं हुआ तो प्लस साइन इस वैल्यू का होता है, और प्लस साइन अगर यहाँ पर शुरू में अगर माइनस था तो लिखेंगे, अगर माइनस नहीं तो फिर नहीं लिखना होता है। अब यहां पे x y लिख लिया इक्वल टू 3 2 लिख लिया। अब सबसे पहले आपको पता है कि हमने x के वैल्यू a का डिटरमिनेंट निकालना है, फिर x का डिटरमिनेंट निकालना है, फिर ay का डिटरमिनेंट निकालना है, और ax और ay किसको कहते हैं वो भी मैंने सिखा दिया। लेकिन फिलहाल हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई माइनस 0.6, फिर यहां पर माइनस का साइन आया, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 बोर्ड मास रूल के थ्रू से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होता था ना। तो अब हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.6 जो है 0.6 से जब मल्टीप्लाई होगा, इसका एक आसान मेथड है। अगर आप पॉइंट वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या आ सकता है, आप इसको इस तरह कर लें, 6/10 मल्टीप्लाई -6/10, और इसको माइनस ये होगा 8/10 मल्टीप्लाई 8/10। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -36 बन गया अपॉन 100 आया, क्योंकि ऊपर वाला यहां पर अगर मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर 8 8 64 आया, और यहां पे ये बन गया 100। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है न्यूमरेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर जब सेम हो, इक्वल हो, तो आप इस तरह कर सकते हो कि एक कॉमन न्यूमरेटर लिख सकते हो, सिंगल न्यूमरेटर। तो -36 -64 इक्वल टू होता है -100 डिवाइडेड बाय 100 से कट कर 1 आंसर आया -1। ये -1 डिटरमिनेंट ऑफ a है। अब हम निकालेंगे ax और ay को। ax किसको कहते थे, आपको याद होगा कि अगर x के कॉलम में आप मैट्रिक्स b को पुट कर लेंगे तो वो ax हो जाएगा, अगर आप y के कॉलम में मैट्रिक्स b को पुट कर लेंगे तो वो ay हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ax डिटरमिनेंट इक्वल टू, डिटरमिनेंट का साइन मैंने लगा दिया, तो यहां पर 3 यहां पर 2, क्योंकि इस कॉलम को इस पर पुट कर दिया मैंने। अब 0.8 माइनस 0.6, सॉरी ये तो डिटरमिनेंट है, एज इट इज आया। और इसी तरीके से ay इक्वल होगा, ay इक्वल टू, इसको अब y के कॉलम में लगाना है, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज आएगा ना, 0.6 आया, 0.8 आया, यहां पर 3 2 आया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसका जो डिटरमिनेंट है तो 3 मल्टीप्लाई -0.6, अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई 0.8, ay डिटरमिनेंट इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये दोनों डिटरमिनेंट में ऑलवेज इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और यहां पर -0.8 मल्टीप्लाई 3, इस तरह हुआ। अब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.6। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसका आसान मेथड में बताता हूं। माइनस का साइन, इसका प्लस का साइन है तो साइन तो माइनस का ही आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है, 18 होता है, तो 8 यहां पे आएगा, 1 कैरी होकर इस तरफ आएगा, क्योंकि 8 यहां पे आएगा, 1 कैरी होकर इस तरफ आएगा, तो 1.8 आंसर आया। 3 को अगर तू कोई भी शख्स 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आसान मेथड है ये। अभी मैं इसको भी इस तरह सॉल्व करवा के देता हूं। माइनस ये हुआ, 2 8 16 हुआ ना, तो 6 तो इधर ही आएगा, 1 इधर कैरी होकर इस तरफ आएगा, तो 1.6 इसका आंसर आया। अब हमने दोनों का साइन तो सेम है ना, तो हमने ऐड करना है। जब आप ऐड कर लोगे, अब हमने किस तरह ऐड करना है, अब 1.8 1.6 को ऐड करने का आसान मेथड ये, 18 को
16 में ऐड करने से आंसर आएगा 34। तो 34 लगाओ। अब ये पॉइंट एक की वैल्यू के बारे तो एक वैल्यू छोड़कर पॉइंट लगाना है अपने। माइनस तो माइनस क्योंकि सेम साइन है तो वैल्यू ऐड होंगे और साइन माइनस का ही आएगा। और यहां पे क्या आएगा, 2 6 12 आ रहा था ना, तो 12 जब आएगा तो 1.2 आया, ये माइनस आया। 3 8 24 आएगा तो 24 2.4 आएगा, 2.4 आएगा। ये इस तरह नहीं कि एक दफा से मैं समझ में आ जाता है। YouTube में जब लोगों ने वीडियोस बनाए हुए होते हैं वो जो मेन रूल होता है उसी रूल को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो इस वजह से ज्यादातर लोग YouTube से सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं। वो क्यों, फिर इतने बुक्स किस लिए होते हैं, वो यही रीजन है, तो प्रैक्टिस करने के लिए होता है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जो छुपे हुए बेसिक रूल्स होते हैं कि किसी का ध्यान उसरक जाता नहीं, जैसे कि इसमें, तो फिर वो भी एक्सप्लेन हो जाते हैं प्रैक्टिस में। तो इसीलिए मैं वो जो प्रैक्टिस है वो भी यही पे करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया हुआ है, सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो आप लोगों ने देखना है। अब 12 को 24 में जब आप लोग ऐड करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि 24 से जब 12 छोटी वैल्यू को हमेशा बड़े से माइनस करना, तो 12 ही आंसर आएगा ना। तो जो 12 आंसर आया तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिया। साइन बड़े वैल्यू का लगा देगा तो साइन 3 आया। अब -1 से डिवाइड करना है, क्योंकि ax इक्वल को होता है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a ना। तो ax डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, -3.4 की इक्वल है, और a का जो डिटर्मिनेंट हुआ वो -1 की इक्वल आया। देखो ना, -1 था तो माइनस माइनस से कट गया, और डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तो वो तो नहीं लिखा जाता, क्योंकि हर वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इसका आंसर आया 3.4 इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, तो ay का डिटर्मिनेंट है -1.2 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू, तो माइनस से कट गया ना, और डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तो वो तो लिखते नहीं, तो 1.2 इसका आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3.4 एंड y इज इक्वल टू 1.2। इस मेथड को क्रेमर्स रूल कहते हैं। आप लोग इसके आंसर को चेक कर सकते हो। 3.4 1.2 ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। पार्ट नंबर 4 जो है, 5x इक्वल टू 12 माइनस 6y, 5y इक्वल टू 16 माइनस 3x। जिस क्वेश्चन को जिस मेथड से भी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उस मेथड के लिए हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 5x, 6y यहां पर माइनस हो रहा है तो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 12 हुआ। अब यहां पर 3x सबसे शुरू में आएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16 आया। अब ये अरेंज हुआ। अब हम चेंज कर लेंगे इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 5, क्योंकि ये x का कॉलम है, 3 हुआ, 6 5 हुआ, इनटू x y हुआ इक्वल टू 12 एंड 16 हुआ। तो a का डिटरमिनेंट एक दफा निकालेंगे। इसको तो हम लोगों ने a का नाम दिया था, इसको x का नाम दिया था और इसको b का नाम दिया था। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल होगा, इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 25, 3 6 तो माइनस 18 हो गया, इक्वल टू 7 इसका आंसर है। अब रही बात ax का जो डिटरमिनेंट है वो किस इक्वल था, याद होगा ना, वो इस तरह था कि b कॉलम को x के कॉलम में रखना है। तो 12 16 6 5 हुआ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस
6 मल्टीप्लाई 16 तो इक्वल हो जाएगा 12 5 जा 60 हुआ। 16 6 जा 96 होता है। टेबल आप लोग को याद होगा 16 32 48 64 80 96 तो -96 आया। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, तो अब इसको वाई के कॉलम में रखना है, इस कॉलम को वाई के कॉलम में रखना है। तो ये तो इजी हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या आएगा 12 16 आएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉलम को मैंने यहां पे रख दिया। इक्वल टू, तो 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दो, तो इक्वल हो जाएगा 5 16 जा 80 होता है, याद होगा आप लोगों को, माइनस 3 12 जा 36 हो गया। तो 36 3 12 जा 36, सॉरी 3 12 जा 36 हुआ। तो अब 6 को 0 से माइनस कर दिया, बड़े वैल्यू को छोटे, हमेशा छोटे वैल्यू से माइनस करना है ना। तो जब 6 को इससे माइनस कर दिया और यहां पर भी तो माइनस नहीं किया है, तो ये इक्वल टू 60 को जब 96 से माइनस कर दिया तो 36 बच गया। साइन तो बड़े वैल्यू का लगाना है। यहां पर जब इस छोटे वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर दिया तो ये 44 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से जब 6 माइनस हो गया तो 4 बच गया, क्योंकि 0 10 हो गया, उसने हमें कैरी दे दिया। अब ये 7 हो गया तो 7 से 3 माइनस कर दो, 4 बच गया, तो 44 हुआ। अब इस फॉर्म में हम लोग लेकर जाएंगे इसको। तो x इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू क्या है -36, तो -36 और डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या है 7, तो अपॉन 7 आया। एंड y का जो वैल्यू है वो इक्वल है ए वाई इक्वल है 44 अपॉन 7 आया। अब आप बुक के अंदर भी आंसर चेक कर सकते हो, -36 अपॉन 7 44 अपॉन 7। अब चलते हैं, इसका एक और पार्ट है, 5th पार्ट, x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है ये अरेंज्ड है ऑलरेडी, लेकिन सेकेंड इक्वेशन अरेंजमेंट मांगता है, इस तरह के हम लोगों ने इसको अरेंज किया था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया था क्योंकि इसको मैं दोबारा अरेंज करने वाला हूं ना। तो 2x प्लस 6y इक्वल टू 3, अब ये अरेंज हुआ, 3 यहां पर चला गया। जब इक्वल टू को क्रॉस कर दिया तब इसका साइन चेंज हुआ। अब मैट्रिक्स ए के फॉर्म में मैंने लिखना है इसको। तो पहला जो वैल्यू है x के साथ कोई वैल्यू नहीं तो 1 आएगा, x के साथ यहां पर 2 है क्योंकि ये x का कॉलम है ना। अब ये y का जो कॉलम है यहां पर -3 आएगा और यहां पर 6 आएगा। तो इनटू x y हुआ इक्वल टू 4 3 आया, क्योंकि ये कॉलम ये इक्वेशन दरमियान में आपने काउंट नहीं करना है। तो अब आया 4 3 आया। इस मैट्रिक्स का नाम था A, इसका नाम है X और इसका नाम है B। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, तो इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर -2 मल्टीप्लाई -3, तो इक्वल टू 1 6 जा 6 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो गया, 2 इंटू 3 6 आया, तो इक्वल टू 12 आंसर आया। और रही बात ax की, तो ax का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको x कॉलम में रखना है। तो 4 3 आया, क्योंकि इसको x कॉलम में रखा, बाकी y कॉलम सेम रहेगा। तो -3 6 हुआ इक्वल टू, अब 4 मल्टीप्लाई 6 -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 4 6 जा 24 हुआ,
3 इंटू 3 इंटू -3 तो -9 आंसर आएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो गए। आप इस तरह भी कर सकते हो, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस में चेंज कर दिया तो 3 3 9 हुआ। तो 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33 आंसर आया। और ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, आपने इसको y के कॉलम में पुट करना है तो 1 2 आया, 4 3 आया, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 तो 1 3 जा 3, 2 4 जा 8, माइनस तो इस तरह एज इट इज आया तो इक्वल टू -5 आंसर आया। अब यहां पे इस फॉर्म में जब हमने लिखना है तो x इक्वल टू ax डिटरमिनेंट ऑफ ax, तो डिटरमिनेंट ऑफ ax किस इक्वल है, फार्मूला ये, इस फार्मूले को हमने फॉलो करना है। ax का डिटरमिनेंट इक्वल है 33 के और डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल है 12 के, और इसी तरीके से y इक्वल है ay के ना, डिटरमिनेंट ऑफ ay, तो डिटरमिनेंट ऑफ ay -5 के इक्वल है और डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 12 के इक्वल है। आप इसकी कटिंग कर सकते हो, इसका जो कटिंग करना है 3 11 जा 3 4 जा तो 11/4 आंसर आया इसका, और इसका आंसर में कटिंग नहीं हो सकती है तो -5/12 एज इट इज आया। आप यहां पे आंसर चेक कर सकते हो, 11/4 -5/12। अब लास्ट क्वेश्चन ही रह रहा है, उसको सॉल्व कर लेंगे। उसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, 6x माइनस 11y इक्वल टू -28 माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 13। यहां पे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले चेंज कर दिया, तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए 6 माइनस 11 माइनस 3 5 ये मैट्रिक्स ए हुआ, और मैट्रिक्स एक्स जो है x इंटू वाई हुआ, और मैट्रिक्स बी जो है -28 13 ये हुआ। अब यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, a के डिटरमिनेंट को एक दफा निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई -11, तो 5 6 30 हुआ, 6 5 5 6 क्योंकि ये कम्यूटेटिव इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस इंटू माइनस। अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस क्यों, 1 2 3, अगर ओड माइनस थे तो आंसर में माइनस आएगा, अगर इवन माइनस थे तो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, अब यहां पर 3 माइनस थे, 3 तो 3 जो है ना वो एक ओड नंबर है तो यहां पर माइनस ही आया, तो 11 3 33 हुआ, तो अब ये इक्वल आया -3 के। और इसी तरीके से अब ax को निकालना है, तो ax डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा, इसको यहां भी पुट करना है, तो -28 13 -11 5 इनका डिटरमिनेंट, तो ax का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा -28 मल्टीप्लाई 5। अब यहां पर माइनस आया, 13 मल्टीप्लाई -11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 को -28 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 140, लेकिन माइनस अब देखो मैं फिर भी करवाता हूं सिंपल मेथड से। मैंने किस तरीके से किया मैं बताता हूं। ये एक जो सिंपल कैलकुलेशन होता है आप आसान मेथड से भी अपने जहन में कर सकते हो, वो
जब आप अगर आप फ्री हो तो फिर बहुत ज्यादा इजीली करते हो, अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी हो, आपका ज़हन भी बिजी हो, तो फिर करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो इस तरह है कि मैंने इस 28 को दो पार्ट में कर दिया, 20 और 8 में कर दिया, तो 20 5 100 हुआ और 8 5 40 हुआ, तो 140 140 हो गया, ठीक है, तो 140 हुआ। अब यहां पर मैंने इसको किस तरह किया, 143 आएगा, वो इस तरह आएगा, 30 10 13 10 130 होता है, और 1 उधर एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 11 10 तो नहीं है, तो एक और 13 डाल दो, तो 143 आएगा। लेकिन ये माइनस और ये माइनस तो प्लस में चेंज हो गए, तो 143 आया, तो इक्वल टू 3 आंसर है, ए एक्स का आंसर 3 है। अब क्या होगा, अब ए वाई का आंसर को हम लोगों ने फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 - 3 - 28 एंड 13 आया, ठीक है। अब यहां पे ये तो इतना मुश्किल है नहीं, अब यहां पर क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 × 13 -3 × -28 इक्वल टू, तो 6 13 78 होता है, क्योंकि 13 5 65 होता है, तो एक और 13 मैंने उस पर डाल दिया, 78 हुआ। अब यहां पर एक माइनस ये है, एक ये है, एक ये, तो माइनस का साइन ये आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना यहां पर इवन माइनसेस नहीं है, ओड माइनसेस है। अब 3 28 84 आएगा, 84 आया। अब कैसे 84 आया, क्योंकि 3 20 60 आया, 3 8 24 आया, तो 24 और 60 जो है 84 होता है। अब ये इक्वल टू, यहां पर जब 78 से मैंने 84 को माइनस कर दिया, तो -6 बच गया, बड़े वैल्यू का साइन ही बचेगा ना। अब ax जो है, ax का फार्मूला देखो, x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय a, तो ax का वैल्यू कहां पे, ax का वैल्यू यहां पर 3 है, और डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ a -3 के इक्वल है, तो -3 आया, तो 3 तो 3 से कट गया, 1 आया ना, माइनस का साइन बच गया, -1 आंसर आया। और y का जो वैल्यू होगा वो ay डिवाइड बाय a है ना, तो ay किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है, और यहां पर अब क्या आएगा, -3, क्योंकि a का वैल्यू डिटरमिनेंट तो -3 है ना, तो माइनस से कट गया, और 3 6 से कट कर 2 बच गया, तो इक्वल टू इसका आंसर 2 आया। -1 x का वैल्यू है और y का वैल्यू है 2। आप लोग चेक कर सकते हो, -1 2 इसका आंसर है बुक में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम से 4 पार्ट्स हैं, यहां से आप लोगों ने देखना है, अगर बुक नहीं है, अगर बुक है तो फिर ज्यादा इजी है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है वो तो किसी भी तरीके से आदमी सॉल्व कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स is Rs 920. 2 chairs, 2 chairs and 3 tables is 920. एक ये लिखा हुआ है दूसरा, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज 1600। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। ये जो 2 है ये एग्जैक्टली इसी तरह 2 ही आया। चेयर्स को हमने x कर दिया, एंड को हमने प्लस कर दिया, 3 एज इट इज आया, टेबल को हमने y सपोज कर लिया, ठीक है। चेयर्स 2 तो ये 2 आया, चेयर्स को हमने x सपोज किया, टेबल को हमने y सपोज कर लिया, इसको इक्वल टू सपोज कर लिया, 920 आया। 5 तो 5 आया, चेयर्स तो आपको पता है x आया, एंड को मैंने प्लस कर दिया, 4 तो 4 आया, टेबल्स को मैंने y कर दिया, इक्वल टू 1600 आया।
अब ये तो बन गया। अब आपकी मर्जी है, इसको क्रेमर्स रूल से करना है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करना है, इतना मुश्किल है नहीं है। अब ये इस तरह होगा, इन दोनों में से करना है, क्योंकि इसके कुछ और मेथड्स भी है मगर उससे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो रूल हम लोगों ने इधर पहले पढ़े, उसी से ही करेंगे। तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से कर लूंगा। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए बनाऊंगा, तो 2 5 3 4 x y इक्वल टू 920 एंड 1600। ठीक है। अब ये तो मैट्रिक्स ए हुआ, ये x हुआ और ये b हुआ। ax, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे एक दफा। मैट्रिक क्रेमर्स रूल ज्यादा इजी, हम उसी से कर लेंगे। ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में 2 मल्टीप्लाई 4, ये दो मल्टीप्लाई होंगे ना, -5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, तो -7 आंसर आया। ये तो इसका ए का डिटरमिनेंट हुआ। अब यहां पे ax इक्वल होगा, क्योंकि x के कारण में हम लोगों ने बी मैट्रिक को पुट करना था ना, तो 920 1600 3 4 ये आया इक्वल टू 920 मल्टीप्लाई 4 माइनस, सॉरी ये तो जीरो नहीं है, 1600 मल्टीप्लाई 3। अब इसका डिटरमिनेंट किस तरह निकलेगा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के 4 0 तो 0 आया, 4 2 जा 8 आया, 4 9 जा 36 आया, माइनस आया 3 0 तो 0 आया, 3 0 तो 0 आया, 3 6 जा 18, 1 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 आया तो 4 आया। अब हम इनको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने में 0 0 तो ये आया, क्योंकि इस छोटे वैल्यू को इस बड़े वैल्यू से माइनस कर लेंगे, तो 0 जब 0 से माइनस हुआ तो 0 बच गया। 8 को 0 से माइनस कर दिया तो 2 बच गया, क्योंकि इसने कैरी दे दिया इनको, ये 10 हो गया। तो 10 से जब 8 माइनस कर दिया तो 2 बच गया। तो जब इसने 1 कैरी दे दिया 7 हो गया, तो 7 से 6 निकाल दो तो 1 ही बच गया, और 3 को 4 से निकाल दो तो 1 बच गया। अब आपको पता है कि 3680 को 48 से निकालेगा तो 1120 ही बचेगा, ये तो आप लोगों को भी पता चल गया। ए बाई इक्वल होगा, अब इस कॉलम को तो हमने y के कॉलम में पुट करना है, तो 2 5 920 1600 इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई 1600 माइनस 5 मल्टीप्लाई 920। ठीक है। अब जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो आपको पता है 2 16 32 आता है, तो 2 0 को ऐसे ही लगा दो। 5 0 से 0 हुआ, माइनस आया ना, 5 0 तो 0 आया, 5 2 जा 10 आया, 1 के हुआ, 5 9 जा 45 तो 46 हुआ। ठीक है। अब जब 3200 को 4600 से माइनस कर दिया तो आंसर आया -1400। ठीक है। इन दोनों को जब मैंने इस छोटे वैल्यू बड़े वैल्यू से माइनस कर दिया तो यहां पर साइन माइनस का इसके साथ आएगा, आंसर के साथ। तो 246 से छोटा इसलिए साइन बड़े वैल्यू का लगाना है, 3648 से छोटा इसलिए साइन बड़े वैल्यू का लगा दिया। अब मैं ax को एक दफा हम लोगों ने x लिखना है, x को इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये इक्वल हो जाएगा, ax डिटर्मिनेंट ऑफ ax इक्वल टू, वो इक्वल है -1120 डिवाइडेड बाय -7 एंड ay का जो वैल्यू है -1400 डिवाइडेड बाय -7 आया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले तो माइनस को माइनस के साथ काट दिया। अब इसकी कटिंग कैसे होगी, 7 1 जा 7 1 जा, जब 7 1 जा 7 आया तो 4 बच गया, तो 4 मैंने यहां पे इसके साथ लगा दिया, जब इसके साथ लगा दिया तो 42 हो गया, तो 42 6 जा 7 6 जा 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा। तो यहां पर 0 बच गया, 0 नीचे आया,
7 1 जा 7 2 जा, क्योंकि माइनस तो माइनस कट गया ना, तो 200 आया। अब आपको पता है कि x किसके इक्वल है? x इक्वल है, x को हम लोगों ने किस के नाम पे लिया था? चेयर्स की प्लेस पे की जगह पर हम लोगों ने x लिया। तो शेयर का जो प्राइस है, एक चेयर का जो प्राइस है वो इक्वल है 160, एंड टेबल का जो प्राइस है वो इक्वल है 200। अब मैं बुक में दिखाऊंगा, देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ द चेयर 160, कॉस्ट ऑफ द टेबल 200। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने तो देख लिया पहले इमेज में जो मैंने दिखा दिया था। द सम ऑफ द एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26। एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इक्वल टू 26। ठीक है, ये तो समझ आ गया। हमने एक दफे इसको इक्वेशन बनाना है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है। एज ऑफ शाइस्ता को हमने x सपोज कर लिया, एंड को तो हमने प्लस सपोज कर लिया, और उसके बाई के एज को हमने y सपोज कर लिया, और दोनों को प्लस करके उन्होंने कहा कि 26 बनता है। ठीक है, अब क्या हो गया? 3 years ago, 3 साल पहले, शाइस्ता's एज was 4 times the age of her brother। 3 years ago, तो 3 years पहले, यानी कि शाइस्ता के एज से भी 3 माइनस होगा। ठीक है, इक्वल टू उसके 22 से भी तो 3 साल। वो देखो, अगर आज इसका जो भी एज है 3 साल पहले, तो 3 इयर्स से माइनस करने होंगे ना। आज इसका जो भी एज है तो 3 साल पहले तो उससे 3 इयर्स माइनस हो गए। लेकिन फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि शाइस्ता का जो एज है उसके बाई के 4 गुना है, यानी इसका एज को 4 टाइम्स कर लो, फिर इसका एज बनता है। तो अब मैंने ये कर दिया। बोलता है कि आजकल की एजेस बताओ, लेकिन ये तो इतना मुश्किल नहीं, ये तो इक्वेशन 1 ये बन गया। अब ये अरेंजमेंट मांग रहा है, इसको किस तरह करना है? तो x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y माइनस 12 आया। ठीक है, अब x तो इधर आएगा, ये 4y जो है इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 4y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, क्योंकि 3 यहां पर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये अब इक्वल बनेगा -9। तो अब क्या करेंगे इन इक्वेशन, ये अब इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 26 है, और इक्वेशन 2 जो है x माइनस 4y इक्वल टू -9 है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 1, क्योंकि इसके साथ और इसके साथ 1 1 है, इसके साथ अब 1 है और इसके साथ -4 है, इक्वल टू, सॉरी यहां पर अब मैट्रिक्स x आएगा, तो x हुआ y हुआ, अब इक्वल टू 26 माइनस 9। अब ये मैट्रिक्स A है, ये x है और ये B है। अब इसको फिर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A में तो ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई -4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 इंटू -4 तो -4 आंसर आया, 1 इंटू 1 तो 1 आंसर आया, इक्वल टू -5 आंसर आ गया। ठीक है, कि ax डिटरमिनेंट इक्वल टू, हमने इस कॉलम बी को x के कॉलम में पुट करना है, तो हो जाएगा 26 -9 1 -4, एंड ए y जो है उसका डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा। हमने इस कॉलम को y के कॉलम में पुट करना है, तो 1 1
26 माइनस 9 ये हुआ। अब इसका जो डिटरमिनेंट है, ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 हुआ। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स वो इक्वल हो जाएगा 4 क्योंकि -4 मल्टीप्लाई 26 फिर माइनस, तो फॉर डिटरमिनेंट का माइनस हुआ, -9 मल्टीप्लाई 1 हुआ। -4 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू -104 आएगा। माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 9 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा -104 प्लस 9 इज इक्वल टू -95 आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें 1 इंटू -9, माइनस तो डिटरमिनेंट का है, तो 1 इंटू 26 तो -9 हो जाएगा। 1 इंटू -9 तो -9 माइनस 26, 1 इंटू 26 तो 26 आएगा। तो ये दोनों इज इक्वल टू, क्योंकि साइन सेम है तो वैल्यूज प्लस हो जाएंगे, -35 हो गया। अब x तो इक्वल था डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इक्वल हो जाएगा 95 माइनस डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू, ये कट जाएंगे तो 19 आंसर आया। x इज इक्वल टू 19 आंसर आया। और यहां पे y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस माइनस से कट गया, इक्वल टू 7 आंसर आया। देखो ये ए का डिटरमिनेंट मैंने यहां से उठाया, ए एक्स मैंने यहां से निकाल दिया, ए वाई मैंने यहां से निकाल दिया। तो अब x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? एज ऑफ शाइस्ता को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखना, शाइस्ता एज, शाइस्ता's एज इक्वल टू 19 है, एंड हर ब्रदर एज जो है, हर ब्रदर्स, हर टी, हाँ इसको मैं सही कर लेता हूं, ब्रदर्स एज 7 हुआ। उन्होंने कहा था कि दोनों का आज के दिन का एज बताओ, तो आज उस शाइस्ता का 19 हुआ और इसका, उसके भाई का एज 7 है। अगर हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपको पता है कि +19 + 7 इक्वल टू 26 आया। देखो फर्स्ट इक्वेशन को ये लोग क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 3 साल पहले, तो 3 साल इससे माइनस होंगे, तो 3 साल पहले शाइस्ता का एज कितना होगा? 16 ईयर्स होगा। तो उसके भाई का एज कितना होगा? उसके भाई का एज 4 ईयर होगा। अब उसने कहा, देखो ये 4 टाइम्स, उसने कहा था इक्वेशन में कि 3 साल पहले शाइस्ता का एज उसके भाई के एज के 4 टाइम्स है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि 4 4 से 16 हो जाएगा। अब चलते हैं, ये तो सेकंड पार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का, डोजन एग्स, ये एग्स हुआ, एंड 4 डोजन ऑरेंज इक्वल टू 560 है, 560 है, आप लोग चेक कर लेते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 डोजन एग्स, 4 डोजन एग्स एंड 5 डोजन ऑरेंज इक्वल टू 730 है। मैंने आपको तो ये बता दिया था कि कितने आसानी से मैंने इस 2 सेंटेंसेस को चेंज कर दिया इक्वेशन में। तो ये 3 को मैंने 3 ले लिया, डोजन एग को मैंने x ले लिया, फिर एंड को मैंने प्लस ले लिया, 4 को 4 लिया, डोजन ऑरेंज को मैंने y ले लिया, इक्वल टू 560 हुआ। 4 डोजन एग्स, डोजन एग्स तो इक्वल टू x था, प्लस फिर 5 हुआ, डोजन ऑरेंज जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, y उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 730 हुआ, 730 हुआ। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने का आसान मेथड तो ये था कि x कॉलम आया 3 4 हुआ, y कॉलम 4 5 हुआ, ठीक है, y कॉलम जो है वो 4 5 हुआ,
इंटू एक्स वाई हुआ इक्वल टू 560 730। अब इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको एक्स का नाम दिया और इसको पी का नाम दिया। अब यहाँ पे किस तरह हो रहा था, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करना था क्रेमर्स रूल से, क्योंकि उस मेथड से ज्यादा इजी है, इतना लेंथी है नहीं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल हो जाएगा 3 5 जा 15, 4 इंटू 4 माइनस 16 आया, इक्वल टू -1 आंसर आया, ठीक है। ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हुआ। अब यहां से मैं दूसरे पार्ट को सॉल्व करवाऊंगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल था कि हमने इस कॉलम को एक्स में पुट करना था। जब इस कॉलम को मैंने एक्स में पुट कर दिया तो 560 730 4 एंड 5 ये आया। और इसी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई जो है ये इक्वल हो जाएगा, इस कॉलम को मैंने वाई में पुट करना था तो 3 4 560 730 ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई 5 माइनस 730 मल्टीप्लाई 4। 5 0 तो 0 आया, 5 6 30 आया, 3 कैरी हुआ, 5 5 से 25, 3 उसमें प्लस करके 28 हो गया, माइनस 4 0 हो गया, 4 3 12, 1 कैरी हो गया, 4 7 28 29 आया। अब इन दो वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे, तो इसको माइनस करने से देखो ना 2800 है, ये 2928, तो 120 बचता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहते हो छोटे वैल्यू को बड़े से माइनस करना है, 0 0 से माइनस हुआ 0 बच गया, 0 2 से माइनस हुआ तो 2 बच गया, 8 9 से माइनस हुआ तो 1 बच गया, तो ये 120 बड़े वैल्यू का साइन लगा दिया माइनस, ठीक है। अब इस साइड पे ए वाई किसके इक्वल होगा, ए वाई इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 730 माइनस 4 मल्टीप्लाई 560 आया, इक्वल टू, तो 3 0 0 आया, 3 3 9 आया, 3 7 21 आया, माइनस 4 0 0 आया, 4 6 24 आया, 2 कैरी हो गया, 4 5 20 हुआ तो 22 आया, इक्वल टू, अब 21 2190 माइनस 2240 हुआ। अब यहां पर 0 0 से हमेशा छोटी वैल्यू को बड़े से माइनस करना है और साइन तो बड़े का लगाना था, तो माइनस लग गया, 0 यहां पर 0 से माइनस 0 हो गया, 9 को 4 तो छोटा वैल्यू इसने कैरी दे दिया, तो 14 से 9 को माइनस करने से 5 बचा, माइनस 50 आया। अब हम x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ए एक्स का डिटरमिनेंट किधर है, यहां पे है, माइनस 120, तो माइनस 120 डिवाइडेड बाय, कहां पे चला गया, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए -1, तो माइनस से कट गया। अब यहाँ पे जो डिटरमिनेंट में डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तो उसको तो लिखते नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू के नीचे होता है, तो 120 यहाँ पर आया x, और यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय -1, तो ये दोनों कट गए, इक्वल टू 50 ही आंसर आया। तो x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, x 1 डोजन एग को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, डोजन ऑफ अ डोजन ऑफ एग्स इक्वल टू, इसको x करो, इक्वल टू 120 हुआ, अ डोजन ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 50 आया। आप लोग चेक कर सकते हो, देखो 120 एंड 50 आया। अब लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। इफ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 20, कोई भी दो नेचुरल नंबर है जिसको प्लस करने से 20 आंसर आता है, तो x एक नेचुरल नंबर है एंड y एक नेचुरल नंबर है, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो आंसर 20 आया, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज 2,
और उसका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया। इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लूंगा ना, 1 1 ये इसके वैल्यूज आ गए, 1 माइनस 1 ये इनके वैल्यूज आ गए, इनटू x y आया इक्वल टू 22 आया। समझ गए? अब यहां पर वैसे डायरेक्टली भी पता चलता है, 9 और 11 है, दोनों को ऐड कर लो 20 बनता है, दोनों को माइनस कर लो 2 बनता है, तो ये कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मगर ये मेथड जरूरी होता है क्योंकि इस मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब यहां पे इसको हमने a कहा, इसको x का नाम दिया और इसको b का नाम दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a 1 इंटू माइनस 1 फिर माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 आंसर आया। ax डिटरमिनेंट इक्वल टू, इस कॉलम को मैंने x में पुट करना है, 22 1 माइनस 1 इक्वल टू, तो 20 मल्टीप्लाई माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट में ना, तो ये माइनस तो डिटरमिनेंट का माइनस है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहां पे माइनस 20 आएगा, माइनस 2 आएगा इक्वल टू माइनस 22 आया। क्यों? क्योंकि 20 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 20 हुआ, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आया। अब ए वाई का जो वैल्यू है वो इक्वल है, अब इस कॉलम को मैंने y के कॉलम में पुट करना है, तो 1 1 22 आया। अब यहां पे 1 2 जा 2 आएगा और यहां पे अब आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 1 2 जा 2 हुआ, फिर माइनस 1 इंटू 20 तो 20 आया इक्वल टू माइनस 18 आंसर आया। अब यहां पर आपको पता है कि x का जो वैल्यू है वो इक्वल है a x डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, तो ax का आंसर क्या है, माइनस 22 है, डिवाइड बाय, और डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 2 है, तो ये कट गए 11 आंसर आया, 2 1 जा 2 2 11 सा। और y का जो आंसर है तो ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, अब y का आंसर क्या आएगा, यहां पर क्या लिखा है माइनस 18, और यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 2 आया, तो माइनस माइनस से कट गया, और यहां पर ये हुआ 9 हुआ। अब क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 11 प्लस 9 इक्वल टू 20 आया, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 आंसर आया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। चैप्टर नंबर 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 1.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।